में वो व्यक्ति वैसे बन जाता है। भवानी ने कहा महाराज नारद के ऊपर ऐसी कृपा क्यों कर दी कि नारद जैसे चाहे वैसे बन जाए? तो कहा वो कारण हो जाता है, वो कोई न कोई उपाय, कोई न कोई कारण तो हो ही जाता है। तो कहा महाराज ये कारण मुझे बताओ, ये जरूर मुझे बताओ, नारद जी ने क्यों श्राप दिया? भक्त सुने इस नारद मुनि की कथा से और 5 बातें आप लोग अपने में जरूर उतारने का प्रयास करें कि नारद जी, और वो कारण समझे कि नारद जी के अंदर 5 आए, काम क्रोध लोभ मोह, नारद बच गए, हमारा विनाश हो जाता है। कारण क्या है वो पॉइंट ही याद करना है, बस इतनी कथा काफी, केवल वही पॉइंट याद करना। भगवान शिव कहने लगे थे देवी, एक समय देव ऋषि नारद वीणा को लिए हुए गंगा के किनारे किनारे जा रहे थे। 2 गंधर्व नंगे नहा रहे थे गंगा मैया में, शराब के नशे में, मदिरा का पान किए हुए नशे में नहा रहे थे। मेरे भाई मदिरा का पान किए हुए नारद ने देखा ये करती क्या है, हमें पागल बना देती। और एक बात याद रखना, एक संत कह रहे थे मेरे भाई दुनिया के जितने पाप हैं, एक पाप करोगे तो एक ही रहेगा, लेकिन मदिरा एक ऐसी चीज है जो दुनिया का कोई पाप नहीं छोड़ती। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है संत जी ने। 4 शराबी थे, उन्होंने सोचा अभी तो 4थे दिन नंबर आता है, एक और मिलाओ तो 5वें दिन नंबर आवे, पीने वालों का ये नंबर लगता है ना। तो कई एक और मिलाओ तो 5वें दिन नंबर लगे। मिलाने उनका उठने का नहीं भैया, मैं कभी पीने वाला नहीं, मर जाऊंगा लेकिन शराब नहीं पीऊंगा। उन चारों ने क्या किया, उसको एक कमरे में बंद कर दिया। चारों ने कमरे में बंद कर दिया, 4 दिन बंद रहा लेकिन शराब नहीं पी। अंत में हुआ क्या, 4थे दिन गेट को खोला, 4थे दिन गेट को खोला, मांस रख दिया गेट पे, भूखा 4 दिन का। उन्होंने कहा खा लो तुम्हें छोड़ देंगे। उसने कहा मैं ये नहीं भक्षण करूंगा, जो भोजन परमात्मा ने हमें दिया मैं वही करूंगा, ये मैं नहीं कुछ करूंगा। हटा जाए। अब की बार में मांस को हटा दिया, जुआरी बैठा दिए, क्या खाओ 2 हाथ खेलो, ये सब कलयुग का पास का 2 हाथ खेलो, छूट जाओ, बच जाओ। लेकिन उसने कहा मैं ये कुछ नहीं पसंद करूंगा। आज 4 दिन हो गए हैं, लोगों ने कहा अच्छा तुम ज्यादा मत पियो, जान बचाना है तो तुम्हें 1 कप पी लो, कहते दवा दारू। तुम दवा दारू ना पियो, तुम दवा जान के पी लो, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे 1 कप पी के। तो उसने मन में विचार किया 4 दिन हो गए हैं, चलो ना ही दारू पिए तो दवाई पीने जब कह रहे तो पी लें 1 कप। तो 1 कप पी गए। और लोग कहते हैं कि जब 1 कप पी जाते हैं तो और बढ़ता है, और 1 कप पिए तो और पी गए, पीते चला गया। और जब पीता चला गया तो अब होश खो गया। जो कुछ भी वहां पर रखा था मांस इत्यादि सबको खा गया, जुआ भी खेला, खूब जीता, सब दुनिया के जितने दुष्कर्म थे सब कर लिए। संत बोले भक्तों यदि उसने मांस खाया था तो एक ही पाप करता, जुआ खेला था तो एक ही पाप करता था, वैश्या से रमण किया था तो एक ही पाप होता, लेकिन ये मदिरा एक ऐसी चीज है जिसने दुनिया का कोई पाप नहीं छोड़ा, दुनिया का कोई पाप नहीं छोड़ा। इससे ज्यादा आनंद आएगा, संत कहते हैं उनकी वाणी पर गौर करें तो इससे ज्यादा आनंद आएगा। पी के देखो, उसी नशे में मस्त रहेंगे हम। पी के तो देखो, और जिन्होंने पिया है वो मस्त है, उनके नाम अमर है। बोला है संत जान पे जान पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी, हरि नाम का प्याला पी ले तेरी जिंदगी सुधर जाए, हरि नाम का प्याला पी ले तेरी जिंदगी सुधर जाए। भगवान के नाम का प्याला जिसने पिया, प्रभु नाम का प्याला जिसने पिया, अमर हो गए। उन्हीं की तो मैं कथा बोल रहा हूं मेरे भाई, उन्हीं का तो चरित्र बोल रहा हूं। प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, शर्यात हुए,
रंती देव हुए, जितने भी राजा हुए, जितने भी हुए, सब उन्हीं के दीवाने हुए, उन्हीं की कथा हो रही मेरे में। सुनते हैं लेकिन जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। मैंने कल बोला था, लोग कहते मैंने कथा तो सुनी लेकिन बिठाना दूर भई। अरे कथा सुने और आपकी बिठाना दूर हो, लेकिन कारण ये है कि आप कथा में बैठे हैं तो बिथा कैसे दूर होगी? जिस दिन आपके अंदर कथा बैठ जाएगी उसी दिन आपकी बिथा दूर हो जाएगी। आओ मेरे पांचों अवगुण नारद जी में आए, नारद बच गए तो बचने का तरीका सीखो। बस इस संसार में आकर के इस कलिकाल में बचने का तरीका सीखो। नारद जी ने उन मदिरा पान किए हुए दोनों गंधर्वों को देखा, श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों जाकर के वृक्ष बन जाओ। दोनों ही बाबा के पैरों पर गिर पड़े, कहा महाराज मेरे उद्धार की बात को। बाबा ने कहा वृक्ष तो बनना ही पड़ेगा तुम्हें, द्वापर में तुम्हारा उद्धार होगा भगवान श्याम सुंदर के द्वारा। यही दोनों यमलार्जुन के वृक्ष हुए, भगवान कृष्ण ने ऊखल में बांधे गए तब इनका उद्धार किया। सुखदेव जी कहने लगे राजा भगवान ने ऊखल में बंध करके भी उनका उद्धार किया, स्वयं बंधे अपने वरदान को पूरा करने के लिए, उन गंधर्वों का उद्धार करने के लिए, ऋषि की बात को पूरा करने के लिए प्रभु बंधन में, और बंधन में बंध करके भी उन्होंने उन दोनों का उद्धार किया। देव ऋषि नारद ने सोचा कि हमने पाप किया है। पाप कब होता है भाई? जब हम किसी की आत्मा को दुखाते हैं तो पाप। बस सभी यही कहते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। किसी की आत्मा को मत दुखाओ, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अब हम कैसे किसी की आत्मा को न दुखाएं? 4 तरीका है, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार तो ये है। कभी भी मन से किसी की आत्मा को कष्ट न पहुंचाएं, वाणी से और कर्मों से, ये पाप नहीं लगेगा। और 3 ही प्रकार से छूटता भी है। स्वामी जी बता रहे हैं, दर्श स्पर्श मज्जन और उपाना कटे पाप कहे वेद पुराना। दर्शन करने से, महापुरुषों के दर्शन करने से पाप दूर होता है, आत्मा पवित्र होती है, पाप दूर हो गया। नारद बाबा ने सोचा मैंने पाप किया, मैं इस पाप को कैसे दूर करूं? तो नारद बाबा बढ़ेगा आगे, कहां गए?